अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बोले, मैंने यह अविनाशी योग पहले सूर्य देव को कहा। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार राज ऋषियों ने इसे जाना, परंतु काल के प्रभाव से यह योग लुप्त हो गया। आज मैं वही प्राचीन योग तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो और यह रहस्य तुम्हें बताने योग्य है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का बहुत पहले, फिर आपने यह योग सूर्य को पहले कैसे कहा? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सभी जात हैं, पर तुम्हें नहीं। मैं अजन्मा, अविनाशी और सभी जीवों का स्वामी हूं। फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से जन्म लेता हूं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त करता है। राग द्वेष से मुक्त, मुझ में स्थित और मुझ पर आश्रित होकर लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मैं सबको उनके भाव के अनुसार फल देता हूं। सभी लोग हर प्रकार से मेरी शरण में आते हैं। जो लोग केवल कर्म फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर लौट आते हैं। परंतु जो मुझे एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, उन्हें मैं योगक्षेम प्रदान करता हूं। जो अज्ञानी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अज्ञानवश मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। लेकिन जो मुझे नहीं जानते, वे पुनर्जन्म में पड़ते हैं। कर्म को जानना भी आवश्यक है और अकर्म को भी, क्योंकि कर्म का रहस्य बड़ा गूढ़ है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है और योगी है। जो फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है, उसके सभी कर्म ज्ञान से भस्म हो जाते हैं। जिसका मन, बुद्धि, संकल्प और इंद्रियां जीत ली गई हैं, जो केवल शरीर से कर्म करता है, वह पाप से मुक्त होता है। संतुष्ट, द्वेष रहित, सिद्ध असिद्ध में समान, ईर्ष्या रहित और आसक्ति रहित व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता। कर्म को त्याग कर ज्ञान में स्थित रहना सर्वोत्तम यज्ञ है, क्योंकि सभी कर्म अंत में ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। यह ज्ञान गुरु से विनम्रता, प्रश्न और सेवा के द्वारा प्राप्त करो। ज्ञानी लोग तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। जब तुम यह जान लोगे, तो पुनः मोह में नहीं पड़ोगे और सभी प्राणियों में अपने को देखोगे, चाहे वे श्रेष्ठ हों या हीन। यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो, तो ज्ञान रूपी नाव से सभी पापों को पार कर जाओगे। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को जला देता है। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। यह ज्ञान योगी को स्वयं में ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धा रखता है, उसे यह ज्ञान मिलता है और वह शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। अश्रद्धालु, संशयी और नास्तिक व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है, न परलोक में, न मोक्ष में। इसलिए हे अर्जुन, संशय को ज्ञान से काटकर योग में स्थित हो जाओ और उठकर कर्म करो।